दुख लगता है कि मेरा क्षेत्र में, मैं टुंडी विधानसभा से बिलोंग्स करता हूँ और टुंडी विधानसभा के लिए मैं अगर किसी पार्टी के लिए वोट मांगता हूँ, टुंडी विधानसभा के लिए माय माटी की बात करने वाले लोग जो हैं या जो करते हैं, कोई भी पार्टी के लोग हैं जो करते हैं, और जब कलाकारों की जब बात आती है तो बाहर के कलाकार हायर करते हैं, ये दुखदाई है यहाँ के कलाकारों के लिए। और इस पहले कि हम लोग हिंदी बोलते थे बाजार में जाके, खोटा बोलने में न बचके हैं कि देहाती कह, तो लोग बोलता था कि देहाती कह तो खोटा न बचके हैं। लेकिन आप सच आपको हम बता रहे हैं कि खोरठा में हमारे झारखंड के कुछ कलाकार लोग, बहुत सारे लोगों ने इतना मेहनत किया, यहाँ के गीतकार ने, कवि लेखक साहित्यकारों ने इतना मेहनत करके खोरठा को एक फलक तक लेके गया कि आज हम लोग तो छोड़ दीजिए, आपको आश्चर्य होगा जान के कि बाहर के लोग भी खोरठा भाषा में बात करते कि रे ठीक है ना। नमस्कार। जोहार। जोहार झारखंड। आज खोटा दिवस है और आज के दिन श्रीनिवास पेनेरी का जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर खोटा दिवस मनाया जाता है। हमारे पास एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो खोटा के कवि हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत भी लिखते हैं, क्रांतिकारी गीत भी लिखते हैं। आइए हम पहले उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासी, सभी भारतवासी को विनय तिवारी का हुल जोहार। और आज श्रीनिवास पानूरी जी का 102वीं जयंती हम लोग बरवड्डा के लोहार बरवा स्थान में हम लोग मना रहे हैं। हमारे श्रीनिवास पानूरी जी खोरठा जगत के आदि कवि के रूप में, खोरठा के दधीची के रूप में, खोरठा के वाल्मीकि के रूप में, आदर्श के रूप में, खोरठा के महापुरुष के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। हम लोग क्या, पूरा खोरठावासी, पूरा झारखंड उनको, उनके कृति के चलते हम लोग मानते हैं। उन्होंने जो रचना की, उनका जो साहित्य है, और झारखंड में खोरठा भाषा के साहित्य रचना में उनका अतुल्य योगदान रहा है, जिसका योगदान का हम लोग वर्णन कितना भी करें कम है। जब लोग खोरठा बोलने के लिए हिचकिचाते थे और खोरठा में लोग बोलते नहीं थे, खोरठा में लोग लिखते नहीं थे, उस समय उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की है श्रीनिवास पानूरी जी ने। तो हम लोग बरवाडा में हर साल उनका जयंती मनाते आ रहे हैं। आज हम लोग 102वीं जयंती मना रहे हैं। रामगढ़ में भी उनका जयंती मन रहा है, देवघर में भी उनका जयंती मन रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष का जयंती आज 2-3 जगह झारखंड में नहीं, हर चौक चौराहे पर मनना चाहिए। क्योंकि करोड़ों लोगों की जो खोरठा भाषा है, जो संपर्क भाषा, खोरठा जो जनसंपर्क भाषा है, पूरे झारखंडियों का जनसंपर्क भाषा है, इस भाषा को अगर स्थापित करने में अगर हम योगदान है, तो हमारे धनबाद जिला के जो बरवाडा लोहार बरवा के श्रीनिवास पानूरी जी हैं, उनका हम योगदान है। कहीं न कहीं देखा जाए, झारखंड में 9 भाषा है। 9 भाषा में से एक भाषा आता है खोरठा भाषा, और खोरठा भाषा के लेखक हमारे विनय तिवारी जी अभी हमारे सामने हैं। और इसका कहना है, चलिए खोरठा भाषा, इसका पहले हमारा संयुक्त बिहार हुआ करते थे, उस टाइम आप लोग का खोरठा का क्या योगदान था? देखिए, जब बिहार था, हमारा झारखंड और बिहार जब एक था, तो उस समय से ही झारखंड अलग करने की मांग बहुत पहले से चल रही थी कि हमें भाई अपना अलग झारखंड चाहिए। इसका ये रीज़न था कि बिहार के क्षेत्र और झारखंड के क्षेत्र में कोई भौगोलिक समानता, आर्थिक समानता या सांस्कृतिक समानता कुछ था ही नहीं। जैसे मेरा गीत अलग है, उसका गीत अलग है, मेरा संगीत अलग है, बिहार का संगीत अलग है, हमारे यहाँ के लोगों की भाषा अलग है, वहाँ के लोगों की भाषा अलग है, हमारे परंपराएं अलग है, वहाँ की परंपराएं अलग है। तो भाई हमें एक अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो चीज़ें हैं, हमारे जो अधिकारें हैं, हमारा जो हक है, उसको हमारे लोगों तक पहुँचे और हमारे लोग अपना हुनर को, अपना काम को, अपना संस्कृति को बचाए रखें और अपना हक अधिकार के तहत वो लोग आगे बढ़े। ये मांग शुरू से था बिहार के समय में। और बिहार के समय में क्या था कि हमारा जो गीत और संगीत जो था, या जो सिनेमा था या साहित्य था, उतना उम्दा नहीं था जितना आज झारखंड बनने के बाद लोगों ने अपना चीज़ को आगे बढ़ाया। और अपना गीत संगीत साहित्य सिनेमा या राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के सेवी के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और अपना एक पहचान बना रहे हैं। तो फ़ायदा तो हुआ, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ लोगों को। बिहार से जब हमारा झारखंड अलग हुआ तो हर चीज़ में फ़ायदा हुआ है। अगर जिस तरह का बिहार में भोजपुरी का बहुत ही ज़्यादा फ़िल्म निकलता है, इस पर आप लोग खोरठा के लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार का बात जहाँ तक आता है फ़िल्म के बारे में, तो हम लोग जब छोटा थे, बचपन से ही हम लोग भोजपुरी गाना सुनते आ रहे हैं, जो सच्चाई है।
भाषा से हर आदमी को प्रेम करना चाहिए। भाषा ही आपको बहुत कुछ सिखाता है, हर आदमी भाषा से सीखता है। लेकिन भोजपुरी सिनेमा का क्या है कि भोजपुरी वाले के पास एक बहुत बड़ा बाज़ार है, और कमोबेश पूरे भारत में वो लोग कहीं न कहीं उन लोग जाकर अपना बैठे हुए हैं, या लोगों का संपर्क है, विदेश तक भोजपुरी भाषाभाषी लोग हैं। और उनका जो फ़िल्म का जो ये है मतलब सिलसिला है फ़िल्म बनाने का, काफ़ी पुराना है, बहुत दिनों से उन लोग फ़िल्म बना रहे हैं। उन लोग एक मार्केट बन गया, एक ट्रेड बन गया, एक फाइनेंसर उन लोग के पीछे खड़ा है, उन लोग के पीछे एक कंपनी खड़ा है, बड़े-बड़े लोग खड़े हैं, सिनेमा घर उन लोग के पास है, सारा चीज़ सुख सुविधा जो फ़िल्म बनाने के लिए होना चाहिए उन लोग के पास है। लेकिन हमारा झारखंड की जहाँ तक हम बात करते हैं तो झारखंड में हमारा एक भाषा, एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे बिहार में बिहारी भोजपुरी भाषा चल रहा है, बंगाल जाइए तो अब बांग्ला भाषा आप देखिएगा, उड़ीसा जाइए तो उड़िया भाषा देखिएगा, गुजरात जाइए तो गुजराती भाषा देखिएगा। लेकिन अब झारखंड जब इन कीजिएगा तो हमारा झारखंड में खोरठा भी है, और कुड़माली भी है, पंच परगनिया भी है, हो भी है, कुड़ुक भी है, उरांव भी है, उसके बाद संथाली भाषा भी है, नागपुरी भाषा भी है। हमारा जनजातीय और क्षेत्रीय ला के 9 भाषा में बटा हुआ है। तो हमारा जो खोरठा का जहाँ तक क्षेत्र रहता है, खोरठा का जब हम फिल्म बनाते हैं तो मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं मिलता है। नंबर सबसे पहली बात है कि खोरठा पर फाइनेंस करने वाले कोई लोग हैं नहीं। लोग यहाँ के कलाकारों को मदद नहीं करते हैं कि भाई हम यहाँ के जो फिल्म बनाएंगे उन लोग को हम फाइनेंस करें। एक कमी ये है सरकार का जो है सो खोरठा के प्रति रवैया सरकार का भी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, कि भाई खोरठा के प्रति नहीं है कि रीजनल भाषाओं के प्रति कि एक कमेटी, एक बोर्ड बने, फिल्म तकनीकी सलाहकार समिति बनी। लेकिन दुखद बात है, आश्चर्य आपको जान के होगा कि खोरठा 1.5 करोड़ लोगों की खोरठा भाषा है और पूरे झारखंड की जनसंपर्क भाषा है, लेकिन उसमें जगह नहीं दिया गया। अब हम लोग फिल्म बनाते हैं तो हम लोग को हॉल मुहैया नहीं होता है, तो आदमी आखिर अपने से कहाँ तक किसी भी चीज़ को लेके जा पाएगा, संभव नहीं होता है। क्योंकि सरकार का न सहयोग है, न पब्लिक का सहयोग है, न फाइनेंसर है, न हमारे पास कोई यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है। तो आखिर हम लोग अपना दम पर ऑडियो वीडियो निकालते हैं और शॉर्ट फिल्म भी निकालते हैं, छोटा छोटा चैनल के माध्यम से हम लोग इस बाज़ार को खोरठा के जो गीत संगीत साहित्य सिनेमा का जो सांस्कृतिक जो चीज़ है इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। झारखंड के बच्चा बच्ची बड़े बड़े शहर में जाते हैं और एक दूसरे झारखंडी मिल जाते हैं, तो कहीं न कहीं अगर बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में अगर भोजपुरी वाला मिल जाते हैं तो उन लोग अपने भाषा पे चले जाते हैं, अपने भाषा पे बोलते हैं। लेकिन अगर झारखंड के बच्चा बच्ची अगर कोई शहर में रहते हैं और अगर मिल भी जाते हैं फिर भी उन लोग अपने भाषा में ना बोल के उन लोग हिंदी में बोलते हैं। इस पर आप उस बच्चे को क्या कहिए? देखिए, बहुत ये पहले होता था कि जैसे हम लोग गांव घर में अपना खोरठा भाषा बोलते थे, उसके बाद जैसे हम लोग बाज़ार जाते थे तो हम खोरठा में बात करते थे। तो मेरा बहुत सारे साथी लोग हैं, जैसे हमारे साथ दिनेश दुबे जी हैं, राजीव तिवारी जी हमारे पास बैठे हैं। तो हम लोग जैसे बाज़ार गए तो आप खोरठा नहीं बेची हैं, लोग का तो देहाती लगे। मैंने ये ट्रेंड था कि हम लोग बाज़ार जाएंगे मैंने तो कहीं ना हिंदी, कहीं आप लोग अपना पहचान छुपा रहे हैं। हाँ कि नहीं, पहले कि हम लोग हिंदी बोलते थे बाज़ार में जाके, खोरठा बोलने में ना बचकी हैं कि देहाती कह तो, लोग बोलता था कि देहाती कह तो, खोरठा ने बचकी हैं। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि खोरठा में हमारे झारखंड के कुछ कलाकार लोग, बहुत सारे लोगों ने इतना मेहनत किया, यहाँ के गीतकार ने, कवि, लेखक, साहित्यकारों ने इतना मेहनत करके खोरठा को एक फलक तक लेके गया कि आज हम लोग तो छोड़ दीजिए, आपको आश्चर्य होगा जान के कि बाहर के लोग भी खोरठा भाषा में बात करते कि रे ठीक है ना। और दूसरा भाषाभाषी है, मैं किसी भाषाभाषी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दूसरा भाषाभाषी के लोग आज खोरठा में आपसे बात कर रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, झारखंडियों से बात कर रहे हैं। अब वो दिन नहीं रहा, अब वो दिन नहीं रहा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं बाहर में रहते हैं तो वो जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, खोरठा में बिंदास होकर बात करते हैं, कहीं रहे, दिल्ली रहे, मुंबई रहे, पटना रहे, रांची रहे। हम रांची, हम अक्सर मेरा आना जाना रहता है, पटना रहता है, दिल्ली मुंबई जाते हैं। लेकिन जब हम मिलते हैं कि दादा जोहार जोहार, सब ठीक ना, बोले हाँ सब ठीक। अभी तक मैंने सरकार के द्वारा क्या पहल रहा, मैंने आप लोग खोरठा कवि के या गीतकार के? देखिए, जब से झारखंड बनने में एक 22 साल हो गया, और झारखंड निर्माण के लिए यहाँ के जो गीतकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, उन लोग का भी योगदान बहुत उम्दा, बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड आंदोलन में। और आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई जो झारखंड आंदोलनकारी का जो चिन्हितीकरण किया जा रहा है, तो झारखंड के तमाम भाषाभाषी के जो भी साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो गीतकार हैं, जो कवि हैं, जिन लोगों ने इस आंदोलन को मतलब बल दिया, जिन्होंने गीत गाया, जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से इसको ताकत दिया,
लोगों को प्रेरणा दी, लोगों को आगे बढ़ने के लिए, इस आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया, उन लोग को भी झारखंड आंदोलनकारी घोषित करना चाहिए। और सरकार का उस तरह का कोई भी सरकार रहे, खोठा कलाकारों के लिए, खोठा जगत के लिए, खोठा फिल्म के लिए, खोठा साहित्यकारों के लिए कुछ ऐसा ठोस पहल आज तक नहीं हुआ जिससे हमारे यहाँ के कवि, हमारे गीतकार, हमारे लेखक, हमारे फिल्मकार, हमारे साहित्यकार अपना चीज़ को और उम्दा कर सके और आगे बढ़ा सके। इस पर आप सरकार को क्या कहिएगा झारखंडी हित को लेकर? देखिए, सरकार झारखंडी हित के लिए, झारखंड के तब तक आपका विकास संभव नहीं है जब तक आपका संस्कृति आपका विकसित नहीं होगा, आपके लोग विकसित नहीं होंगे, आपके कला विकसित नहीं होंगे, आपके हुनर विकसित नहीं होंगे, तब तक आप संपूर्ण विकास की जो कल्पना और परिकल्पना आप देख रहे हैं वो व्यर्थ है। अभी जो सरकार है, जल जंगल जमीन की बात करने वाला, झारखंड हित की बात करने वाला, लेकिन कहीं न कहीं हमारे झारखंड जगत को बढ़ाने के लिए अभी तक उसका क्या पहल रहा होगा? देखिए, हमारे जो वर्तमान सरकार है उनका जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत कि भाई हम माय माटी मानुष के लिए हम काम करते हैं। और पार्टी का गठन, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसी हक और अधिकार के लिए हुआ था कि भाई हमें अपना हक, हमें अपना अधिकार चाहिए और हमारा जो चीज़ है हमें चाहिए, उसमें मेरा अधिकार बनता है और मेरा राइट्स बनता है कि ये चीज़ मेरा है तो मुझे इस चीज़ का हकदार मुझे मिलना चाहिए। आज झारखंड में रह के झारखंडी कलाकारों को सरकार के कोई भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है। दुखद बात है। झारखंड के स्थापना दिवस हो या तो फिर कोई बड़ा बड़ा महोत्सव हो, हमारे किसी भी कवि, गीतकार, लेखक को ससम्मान न वहाँ बुलाया जाता है, न सम्मानित किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जोहार यात्रा निकाला था हेमंत सोरेन के द्वारा, जो कि गीतकार और गायक बुलाया गया था, वो बिहार से बुलाया गया था, अक्षरा सिंह को। इस पर लेके आप लोग क्या कहिएगा? आप लोग भी खोट्टा कवि हैं, खोट्टा के जाने माने कलाकार हैं, आप लोग क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सरकार है और सरकार मतलब अगुआ हैं और मालिक हैं हमारे स्टेट के। अब वो क्या करते हैं तो उनका वो निजी विचार है कि भाई वो किनको बुला रहे हैं, अक्षरा सिंह को बुला रहे हैं या तो कुमार सानू को बुला रहे हैं, उदित नारायण को बुला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं, हमारे यहाँ के जो गीतकार हैं, हमारे यहाँ के जो गायक हैं, जिन्होंने झारखंडी संस्कृति को बचाया और एक पहचान, झारखंड के पहचान को राज्य से बाहर पूरे राज्य स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने दिया, जिन लोगों में कुव्वत है, जिन लोगों की कला में दम है, उन लोगों को मेरे तरफ से निवेदन है कि उन लोगों को कम से कम बुलाना चाहिए था। दुख लगता है कि मेरा क्षेत्र में, मैं टुंडी विधानसभा से बिलोंग्स करता हूँ और टुंडी विधानसभा के लिए मैं अगर किसी पार्टी के लिए वोट मांगता हूँ, टुंडी विधानसभा के लिए माय माटी की बात करने वाले लोग जो हैं या जो करते हैं, कोई भी पार्टी के लोग हैं जो करते हैं, और जब कलाकारों की जब बात आती है तो बाहर के कलाकार हायर करते हैं। ये दुखदाई है यहाँ के कलाकारों के लिए और इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए हमारे माननीयों को कि भाई जब हम आपको चुनते हैं तो आप भी हमें चुनिए, हम आपको चुनते हैं तो हमें भी आप चुनिए और अच्छा से झारखंड का ताना बाना बुनिए। हमको तकलीफ होता है, हमारे जैसे बहुत से कलाकारों को तकलीफ होता है कि भाई यहाँ के लोकल कलाकारों को लेकर स्टेज में, मंच में, क्या यहाँ के लोकल कलाकारों की गीत में, संगीत में, साहित्य में, भाषा के लेखनी में दम नहीं है। आज खोरठा भाषा की बात करें तो खोरठा भाषा की शोध जर्मन के जो किल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नेत्रा पोडियाल हैं, विदेश के लोग तक कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़का लोग यहाँ के पर रिसर्च कर रहे हैं, बाहर के विदेश के लोग यहाँ सम्मान दे रहे हैं इस भाषा भाषी को। तो भाई आपको सम्मान देना आपका कर्तव्य, फर्ज बनता है, सम्मान देना चाहिए। अभी तक आप खोट्टा कलाकार हैं, अभी तक आपको क्या क्या अवार्ड मिल चुका है झारखंड से? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे संस्थाओं से मुझे सम्मानित किया गया है, लेकिन मूलतः जो है, जब हमारे टुंडी के लोकप्रिय विधायक माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी, वो खोट्टा प्रेमी, कला प्रेमी हैं, खोट्टा के कलाकारों को काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, तो जब भूरा जिसमें जब मंत्री थे तो उनके सौजन्य से हम लोगों को सम्मानित किया गया था। फिर 2016 में अमर बावरी जी जो बीजेपी के कला संस्कृति मंत्री थे बीजेपी के गवर्नमेंट में, उस समय झारखंड कला रत्न सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया था। और बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जब झारखंड में पहली बार हुआ करीबन 200-300 देशों के बीच, तो उस समय भी मुझे बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के रूप में मुझे सम्मानित किया गया था। नेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे 2 बार सम्मानित किया गया था। बहुत सारी संस्थाएं हैं झारखंड की जिसमें बहुत सारे अवार्ड हम लोगों ने दिया, और सबसे बड़ा अवार्ड तो लोगों को प्यार है कि लोग हमें बहुत ज़्यादा अपना स्नेह और आशीर्वाद और प्यार देते हैं झारखंड के लोग। अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा क्या आप लोग का फंडिंग ऐसा कुछ किया है क्या?
नहीं, ऐसे तो झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऐसा फंडिंग नहीं है। हम लोग जितना भी एल्बम बनाए हैं, मैक्सिमम तो मेरा टी सीरीज में हम लोग गाना लिखे, हम, मनोज देहाती, गौतम महतो जी, चंचल घनश्याम जी थे, ध्रुव चौबे जी थे, पायल मुखर्जी थी, इंदु सोनाली थी, जो भी टीम यहाँ के लोग काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने अधिकतर गाने तो टी सीरीज़ के लिए लिखा। उसके बाद फिर झारखंड के जितने भी चैनल्स हैं, यानी सभी चैनलों के लिए, यूट्यूब के लिए चैनल बोल लीजिए या तो कैसेट कंपनी के लिए बोलिए, हम लोगों ने लिखा। लेकिन सरकार की तरफ से उस तरह का आज तक कोई फंडिंग हम लोग के ऊपर नहीं किया गया कि भाई आप लोग खोटा कला संस्कृति को आगे बढ़ाइए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाइए। तो हम लोग को ये कोई मिला नहीं आज तक। सरकार को कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, सरकार को हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो भी सरकार झारखंड में रहें, कि भाई यहाँ की हम खोटा की ही बात नहीं करें। जैसे हमारे जो संथाली कलाकार हैं, जो हमारे नागपुरी कलाकार हैं, जो हमारे खोटा कलाकार हैं, जो हमारे कुड़माली के कलाकार हैं, जो पंचपरगनिया के हैं, होक हैं, उरांव के, कुड़ुक के हैं, जितने भी हमारे यहाँ के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के जो भी कलाकार हैं हमारे झारखंड के, जिन कलाकारों की वजह से हमारे गीत, संगीत, साहित्य, सिनेमा को आज राज्य से बाहर के लोग भी जान रहे हैं, तो ऐसे कलाकारों को सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर सम्मान किया जाना चाहिए और राजकीय महोत्सव में इन लोग को बुलाना चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए। और स्थापना दिवस में ऐसे कलाकारों को सरकार की तरफ से एक ससम्मान बुला के सम्मान करना चाहिए, ताकि कलाकारों को मिलता क्या है, एक कम से कम सम्मान भी तो मिल, उन लोग को ये लगेगा कि भाई हम जिस चीज़ के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान एक तरह से कर दिए, या तो हम दिन रात उसके लिए काम करते हैं, तो सरकार हमको इस चीज़ का लायक समझा कि भाई आप झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं, आपको हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ये होना चाहिए। अभी आपका एक साप्ताहिक किताब निकलता है, संथालों के त्यौहार आदिवासी। इस पर आप आदिवासियों के लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी पत्रिका ये झारखंड सरकार की पीआरडी डिपार्टमेंट, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका है और ये हर सप्ताह निकलती है। हम इसके संपादक और पूरे टीम को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भाई खोरठा को इन लोगों ने जगह हमेशा दे रहे हैं। इन लोग हमारे गीत हो या कविता हो या खोरठा के कलाकार गीतकार के जीवनी हो, खोरठा का कोई आर्टिकल हो, यानी खोरठा को भी ये आदिवासी पत्रिका जो है सरकार के द्वारा जो निकाली जा रही है, खोरठा को भी इसमें प्रधानता मिल रही है। तो इसमें हम पूरे टीम को, सरकार की तरफ से पूरी टीम को हम बधाई देते हैं कि भाई आप खोरठा को जगह देते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और खोरठा समाज की तरफ से विनय तिवारी आप को नमन करता है, आपको जोहार करता है। ये थे हमारे साथ विनय तिवारी जी, जो खोरठा के जाने माने कवि, लेखक और गीतकार भी हैं। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टार सिटी 24। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड।